मेरे समाज में गुमराह किया, कैसे कैसे भगवानों को पैदा कर दिया। हमारा कोई भी इतिहास उठा करके देख लो और बाबा साहब का इतिहास पढ़ लो का भगवान बुद्ध का कहीं पाखंड कहीं उल्टा सीधा जन्म नहीं मिलेगा। इनके भगवान कहां कहां से कैसे कैसे पैदा हो गए वही बता रहा हूं। एक और क्या लिखा है, अरे भगवान ये क्या नाम पड़ा भैया, शुभम तुम देहात खाए हो, तुम्हारे नाम तो रोड पुलिस वाला क्या है, थाना बदला, क्या क्या पैदा किया, हमें भगवान से नहीं एलर्जी है। अरे श्री कृष्ण के 16,000 रानी न ढोंगन ने बतलाई, बता दिया श्री कृष्ण करें 16,000 108 कटरानियां थी। अतनी औरतें तो भी खाई हूं लिखा कर एक दूरी कहीं जब मनमय लिखा गए बात वाली, जब मनमय खा गए तब शक्कर का वाली मिठाई का है खाए, दूध है लिखा है, पता नहीं का भांग वांग खा के लिख दी। ये नहीं समझा कभी चमार पासी धोबी धारू अरे गवरिया, ये लोग जब पढ़ लिख करके विद्वान होंगे तो हमारी सारी पोल जान जाएंगे। अरे श्री कृष्ण के 16,000 108 रानी बतलाई, अरे इतनी औरत का कोई देखो हम भाई, अरे फिर कार बहुजन समझ नहीं वही लोग कथा कहने वाले लोग बताते हैं। अरे ढोंगिल में ऐसी लिखनी भरमा आई का करूं बता दिया श्री कृष्ण के भगवान है जिनके 16,000 108 कटरानियां थी। और श्री कृष्ण को सब लोग जानते हैं इनकी लीला। ये जो राधा थी इनकी पत्नी नहीं थी ना, राधा के साथ वो जो फोटो है राधा इनकी पत्नी नहीं थी तो इनकी प्रेमिका थी। और हमें भगवान से नहीं मतलब, मैं नहीं कहता कि श्री कृष्ण को ना मान लो, एक हमारे गौतम बुद्ध भी तो भगवान ही है। मेरी माताओं बहनों आप लोगों ने कथा के माध्यम से देखा होगा, ध्यान के माध्यम से कि एक पटाचारा नाम की जब लड़की थी वो जब सुधाकर से साथ में प्रेम कर लेती तो उसके साथ में जब उसका जीवन बेकार हो जाता तो अंत में पटाचारा नग्न होकर के भगवान बुद्ध के पास जाती है। तो यही हमारे भगवान बुद्ध थे जिन्होंने नंगी बहन को देख करके अपने तन का चूर उसके ऊपर डाल दिया था। और एक श्री कृष्ण के भगवान थे कि जब माताएं बहनें नहाने के लिए नदी में जाती थी, पहले गरीबी थी कपड़े नहीं होते थे, तो जहां माताएं बहनें स्नान किया करती थी श्री कृष्ण कदम की डाली पर बैठ करके माता बहनों से कपड़े चुरा करके डाली पे चढ़ जाते थे पेड़ पे। जब माता बहन कहते थे कि श्री हमारे कपड़े दे दो तो कहते थे कि नदी पानी के बाहर आ जाओ अपने अपने कपड़े ले जाओ। अरे ऐसा कैसा वो भगवान होगा जो नंगी माताओं बहनों को नहाते वक्त देखे। मैं ये नहीं कहता कि तुम भगवान को ना मानो, लेकिन एक बार गौतम बुद्ध की तरफ नजर डाल देना कि यही भगवान बुद्ध जो नंगी पटाचारा नाम के लड़की नगन जब आई पागल हो गई थी बेचारी, तो भगवान बुद्ध ने अपने तन का चिवर उसके ऊपर डाल दिया। और एक ये भगवान थे जो माता नंगी माताओं बहनों को न देखते थे दृष्टि से। सीधी सी बात, जहां पर अगर कोई नारी नहा रही है तो आदमी का जाना वहां कोई काम ही नहीं। तो ये भगवान सब नहीं थे, सब छलिया थे। और श्री कृष्ण की पत्नी राधा नहीं है ना, इनकी पत्नी का नाम है, 3 पत्नियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा और लक्ष्मी।
असली बीवी का पता ना, फोटो उनके साथ। जब ऐसे भगवान की पूजा करते हमारे घर में यहाँ तो हो ही जाए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। और क्या लिखा, कहां कहां से पैदा कर दिया, मैं गौर कर रहा हूं। क्या क्या लिख दिया कि दोना से ने द्रोणाचार्य को बताया कि दोना जो चार चौमें जिसमें खाई जाती है, इसमें से कौन सी मशीन फिटती। अरे दोना से है द्रोणाचार्य को इन ढोंगिन ने जन्माई। अरे दोना से लड़का पैदा होते क्या कोई देखे हो भाई। अरे फिर काहे बहुजनैया कतनाई। बता दिया मेरे समाज को लिखने वाले लोग कि दोना से द्रोणाचार्य ऋषि का जन्म हुआ, जो पांडवों को गुरु कहलाए। अरे कहीं दोना जो चार चौमें बतासा खाया जाता है, इससे कोई इंसान पैदा हो सकता है? लेकिन जो लिख दिया मेरा समाज मानता चला है। सिर्फ कहता हूं पहले सोचो, फिर उसको मनन करो, चिंतन करो। कोई भी बात है अगर बात सत्य हो तो मानो, वरना ना मानो। और क्या क्या लिखा, अरे दुर्गा जी के 8 हाथ हैं। भगवान की देवी की बुरा नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं जो लिखा उन लोग कि दुर्गा जी के 8 हाथ हैं। इन ठगियन ने बतलाई। अरे 8 हाथ की दौलत को क्या कोई देखे हो भाई। कोई देखे का 8 हाथ वाली औरत? लिखा तो गलत तो लिखा कि नहीं लिखा, या फिर क्या मानने वाली बात है? अरे फिर क्या है बहुजनैया कतनाई। दिया कि दुर्गा के 8 हाथ हैं। 8 हाथ जिसके होंगे, 8 पैर होंगे, कैसे उचलती होगी, कैसे से सोती होगी, ये सब पाखंड जो लिख दिया मन में, जो या लिखते चले गए। कहीं नाक से, कहीं कान से। क्या बताया कि सीता जी को धरा से भैया व्याकुल घोरी जन्माई। और धरा से का कोई भैया जन्मती लड़की का कोई देखे हो भाई। फिर का है तुम्हारे अकल नहीं आई। एक बताया गया, एक बार जनकपुर में अकाल पड़ गया था, पानी नहीं बरस रहा था, तो बताया गया कि राजा रानी हल चलाएं, हो सकता पानी गिरेगा। तो राजा जनक और उनकी रानी हल खेत जोत रही होती है, तो हल की नसी लगती है। घड़े में देखता है, घड़ा जब बाहर निकाला जाता तो देखा घड़े से सीता मैया प्रकट हो गई। ये क्या बात मानने वाली है? तो धरती से ने कहा लड़किया लड़का बच्चा पैदा हो गया। जो आया लिख दिया, और मेरा समाज मानता चला आ रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, अगर तुमको बुरा लगता तो हमारे महान पुरुषों का इतिहास उठा लो, कर देख लो।
ये हमारे महापुरुष मैं कहूं कांड पैदा हुई कि भरत पैदा हुई, जितना भी पाखंड है सब ये हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म से नहीं हमको नफरत है ना, हमें हिंदू धर्म की सड़ी गली व्यवस्था से नफरत है। हमें ब्राह्मण से नहीं नफरत है, हमें ब्राह्मणवाद से नफरत है, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। और ये मेरी माता बहनों, तुमको अगर कोई जाति से अपमानित करे कि कहना तुम्हें चमारा, तुमसे दूर रहो, तुम फसियाओ, तो सब उसके मुंह पे चैलेंज के साथ कह देना। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चमार की बात छोड़ो, मैं कहता हूं चमार सब है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इंसान की बात छोड़ो, जिसमें जीव है, जिसमें जान है, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी जीव हो, सब चमार। कैसे प्रमाण दे रहा हूं, सुनो। अरे चामा सारा जगत चमारा। हमको जो तुमको नीच कहते हैं, कहते तुम चमार हो। चमार सर है, चासे प्रमाण है, सुन लो एक पॉइंट। चासे चमड़ा है कि नहीं ये कह सकते हैं, शरीर में चमड़ा है, चासे चमड़ा है कि नहीं, मेरा ये चमड़ा तो है शरीर, चासे चमड़ा है कि नहीं है, मिला। मासे मांस, मांस है सकते कि नहीं है, मासे मांस और रासे रक्त। चासे चमड़ा, मासे मांस, रासे रक्त, ये तीन चीजें जिसकी ना हो वो भाई ठाकुर है, वैश्य है। और अगर भैया तीन चीजें निकाल दो तो ना तुम चमार हो। चमार कोई बिरादरी नहीं है। कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में पहले पढ़ाया जाता था, पहले वंश चलते थे, मौर्य वंश, शाक्य वंश, नागवंश, राजवंश, यदुवंश, चमर वंश, ऐसे से पहले वंश चलते थे। जाति वाति कोई नहीं। चमार एक जाति नहीं है, चमार तो हमें क्या भाई तुम चमार वंश में पैदा हुए। जो मन में आया लिख दिया, मेरे भोले भाले समाज को बलगला दिया और झूठ में पाखंड में फंसा करके हमें देवी देवताओं के थोप दिया गया। देवी देवताओं को कोई भी मेरी बहनों तुम्हारी इज्जत बचाने नहीं आया था। जब हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, रमा मैया का त्याग सुना होगा।